बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, जब उनको हम मल्टीप्लाई करें और उनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जो कम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा, उसका इमेजिनरी पार्ट 7 के इक्वल हो तो अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइंड करके हमें बताएं। तो क्या करेंगे, हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। लिखा हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 7। z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 योटा, तो z1 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। z2 क्या है 1 माइनस अल्फ़ा, उसकी वैल्यू लिखेंगे हम इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों z1 z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, 2 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 अल्फा आएगा। ठीक है, 3 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 योटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3 योटा अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फा योटा आ गया इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 माइनस 2 अल्फा, ये 3 योटा और ये योटा वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, इनमें से हमने योटा को कॉमन ले लिया, इधर 3 आ जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बाहर हमने योटा लिख लिया है। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं कि ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिल गया है जिसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, अब हम क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो रिलेशन दिया गया है उसका इमेजिनरी पार्ट, इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो हम इसके एक इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वल टू 7 लिख लेंगे। ठीक है, 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। माइनस 3 अल्फ़ा को इधर ले आएँ और 7 को आप इधर ले आएँ, माइनस 7 हो जाएगा, तो ये 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 से कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है, इसका आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 की, इफ z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, फाइंड x y a एंड b सच दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, x y और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। रिलेशन उसने हमें दो दिए हैं, z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2। ठीक है, इन दोनों रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और x y और a b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो रिलेशन दिया हुआ है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, इसमें z1 की वैल्यू हमें पता है x प्लस वाई अयोटा दी हुई है, x प्लस वाई अयोटा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी अयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि ये x और a ये रियल नंबर हैं, मतलब कि इनके साथ अयोटा नहीं है, तो इसको हम दोनों को साथ साथ लिख लेंगे। जो अयोटा वाले हैं y अयोटा और b अयोटा, इनमें से हम अयोटा कॉमन लेके इधर से y इधर से b और अयोटा को हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, 10 प्लस 4 अयोटा। अब आप देख रहे हैं इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी एक रियल कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या आएगा, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इसका रियल पार्ट क्या है, x प्लस ए, ये रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट 10 है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इधर y प्लस बी इमेजिनरी पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह हमने क्या करना है, जो दूसरा रिलेशन है उसने हमें दिया है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा, उसको भी हम यूज़ करेंगे। और z1 की वैल्यू क्या है x प्लस वाई अयोटा माइनस z2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा।
तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, माइनस ये बाहर मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी से माइनस बी योटा इज इक्वल टू 6 + 2 योटा। ठीक है, अब इसमें भी आप देखें ये एक्स और माइनस ए ये बगैर योटा वाले यानी कि रियल पार्ट है, एक्स माइनस ए इनको हम साथ साथ लिख लेंगे, और इसी तरह वाई योटा और माइनस बी योटा इनमें से योटा कॉमन लेंगे, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, वाई माइनस बी इंटू अयोटा, दोनों में से हमने अयोटा को कॉमन ले लिया है। ठीक है, 6 + 2 अयोटा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसका रियल पार्ट है, रियल और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका रियल पार्ट 6 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। x माइनस ए किसके इक्वल होगा, x माइनस ए इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो इन क्वेश्चनों को हम जब गौर से देखें तो हमें समझ आएगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इसमें भी x और a है, इसमें भी x और a है, दोनों को हम इन दोनों क्वेश्चन को 1 और 3 को आपस में अगर हम सॉल्व करते हैं तो x और a की हमें वैल्यू मिल सकती हैं। ठीक है, तो आइए हम दोनों को करते हैं, x + a इज इक्वल टू 10 यहाँ से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x माइनस ए इज इक्वल टू 6, दोनों को हम सॉल्व करें तो प्लस ए माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1x + 1x ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 + 6 16 हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 16 है, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर आप बेशक 1 में पुट करें या क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें, दोनों से हमें a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में जिसमें मर्जी आप पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं मैं, x + a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू यूज करें, x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 8 + a इज इक्वल टू 10, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 8 को जब हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 8 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 8 इज इक्वल टू ये 2 आ गया। ठीक है, a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, दो हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। इसी तरह इक्वेशन नंबर हम क्या कहते हैं, ये 2 और 4 को आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y और b की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इनको भी, y + b इज इक्वल टू 4 है और y माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करें, प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 1y + 1y 2y इज इक्वल टू 4 + 2 6 हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह y की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 4 जिस मर्जी में आप पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, y + b इज इक्वल टू 4 है, तो y की वैल्यू 3 हमने पुट की इसमें, 3 + b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी, जब हम 4 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं, x की वैल्यू भी आ गई है, y की भी आ गई, a की भी आ गई और b की भी आ गई, ये हमारे आंसर हैं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। ठीक है, ये एक रिलेशन दिया, उसने हमें एक प्रूफ दिया हुआ है कि इसको हम प्रूव करें कि किस तरीके से ये होगा कि z1 z2 का कंजुगेट बराबर होगा z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसमें हम सपोज करेंगे कि z1 और z2 क्या है, z1 और z2 का हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, लेट z1 इज इक्वल टू x1 + y1 एयोटा और z2 का हमने फर्ज कर लिया x2 + y2 एयोटा। ठीक है, तो जाहिर बात है इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें इनका कंजुगेट भी चाहिए,
तो Z1 का कॉन्जुगेट हम लिख लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, x1, इधर प्लस है योटा वाली वैल्यू, ये माइनस y1 योटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट में निकालेंगे तो प्लस y2 योटा है, तो यहाँ पर आकर माइनस y2 योटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, जो हमने प्रूव करनी है, उसमें हम एक साइड को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, Z1 इंटू Z2, ऊपर उनके कॉन्जुगेट मौजूद है। इसमें ये बात समझ लें कि Z1 और Z2 को पहले आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका जो भी आंसर आएगा उसको हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें। Z1 क्या है, x प्लस x1 y1 प्लस y1 एयोटा। ठीक है, इंटू Z2 क्या है, x2 प्लस y2 एयोटा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2। ठीक है, x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x1 को y2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस x1 y2 एयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो y1 एयोटा और x2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, प्लस x2 y1 एयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद y1 एयोटा को हम y2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, y1 y2 एयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन सा इसका रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, उसको हम साथ साथ लिखते हैं। x1 x2 ये इसका रियल पार्ट है। इसी तरह ये योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हमें पता है कि योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। जब योटा स्क्वायर की वैल्यू इनपुट करेंगे -1, तो ये वाली वैल्यू भी, ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, बगैर योटा के यानी रियल पार्ट बन जाएगी। ठीक है, तो उसको भी मैं इसको पहले वाली रकम वैल्यू के साथ लिखने लगा हूँ, प्लस y1 y2 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब ये दो योटा वाले जो हमारे पार्ट हैं, दो टर्में हैं, इनके अंदर से हम योटा कॉमन ले लेते हैं, प्लस x1 y2 प्लस x2 y1। अब इन दोनों को मैंने लिख लिया, लेकिन साथ योटा है, योटा को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगी, x1 x2, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y1 y2। ठीक है, प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 अयोटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि Z1 Z2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास से कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है जो योटा के साथ मौजूद है। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या लेना है, जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है तो इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेंगे, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की ये लाइन लगाएं, कॉन्जुगेट का निशान होता है ये, इसके ऊपर भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x1 x2 माइनस y1 y2, प्लस को माइनस करेंगे x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, अयोटा। तो ये इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको कह दिया है। अब हम इसकी क्वेश्चन की जो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 की कॉन्जुगेट हमें पता है, अभी हमने स्टार्ट में लिख लिया था। Z1 का कॉन्जुगेट x1 माइनस y1 अयोटा, x1 माइनस y1 अयोटा। ठीक है, इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या था, x2 माइनस y2 अयोटा। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 मल्टीप्लाई होगा x2 से, फिर x1 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, तो आपस में मल्टीप्लाई करें x1 x2, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y2 योटा से, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x1 y2 अयोटा। ठीक है, इसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होगा, x2 y1
साथ में अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो दोनों माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 y2 और क्या है, अयोटा दोनों के साथ मौजूद है, अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x1 x2। पहले भी मैंने बताया था कि अयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, ये रियल पार्ट होती है, तो इसका हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1, ठीक है। तो ये -1 हमने क्या करना है, इसमें जब हम पुट करेंगे, जब हम -1 पुट करेंगे तो ये भी बगैर अयोटा वाली बन जाएगी और इसको हमने पहली टर्म के साथ लिख लेना है, प्लस y1 y2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। बाकी जो दो टर्में रहती हैं इनके अंदर अयोटा मौजूद है, दोनों में से आप देख रहे हैं कि दोनों में माइनस भी मौजूद है, तो सबसे पहले हमने क्या करना, दोनों में माइनस भी कॉमन लेना है और दोनों में अयोटा है, अयोटा भी कॉमन लेंगे। इधर से हमने माइनस भी कॉमन ले लिया तो अब आ जाएगा x1 y2, ठीक है। यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन लिया तो अब माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ से प्लस रह जाएगा x2 y1, ठीक है। और दोनों टर्मों में अयोटा मौजूद था तो वो भी हमने कॉमन लेके बाहर लिख लिया है, ठीक है। तो अब आ जाएगा x1 x2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y1 y2, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 अयोटा, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। आप क्वेश्चन नंबर इसका 2 कह देते हैं। अब आप देखना ये है कि क्वेश्चन नंबर जो हमारी पहली आई है लेफ्ट हैंड साइड और क्वेश्चन नंबर 2 जो राइट हैंड साइड हमारी आई है, दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये सेम है। इसका रियल पार्ट देखें और इसका रियल पार्ट देखें, ठीक है, एक जैसे हैं, ठीक है। इसी तरह दरमियान में दोनों के माइनस मौजूद है और इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट देखें और इसका इमेजिनरी पार्ट देखें, दोनों सेम है। तो इट मीन क्या हुआ, अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट थी हमारी वो हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आसान है, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने लेना है, पहले भी हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड सवाल, तो अब भी उसी तरह हमने स्क्वायर रूट लेना है और सिंपली एक कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। 3-4 इसके पार्ट हैं, उनमें पहला पार्ट है -7 -24 अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर दिया और कहता है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। सपोज कर लेते हैं इसको हम z का नाम दे देते हैं -7 -24 अयोटा, ठीक है। तो आपको पता है जनरल फॉर्म इसकी होती है a प्लस बी अयोटा, ठीक है। जब हम इसका मॉडुलस लेते हैं a प्लस बी अयोटा का तो वही हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है उसमें भी z का मॉडुलस यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी अयोटा मतलब क्या है, -7 जो गिवन हमारा कम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने मॉड लेना है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो a है हमारा वो -7 है और b क्या है हमारा -24 है, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस जो होता है फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू क्या लेनी है, -7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -24 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हमने ले लेना है। तो अब इसको स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करके इसकी क्या करेंगे, ये हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस 24 का भी हमने स्क्वायर लेना है, तो ये 24 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 576 आएगा, ठीक है। तो फिर हमने 49 प्लस 576 को प्लस करें तो ये आता है 625 स्क्वायर रूट, ठीक है। 625 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 25, ठीक है। तो ये हमारा z का मॉडुलस आ गया है। इसके साथ साथ हमें पता है कि a की वैल्यू हमारे पास -7 है, b की वैल्यू क्या है -24 है, ठीक जी। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था उसका नाम हमने, जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था उसका नाम हमने z रखा है और वो है -7 -24 अयोटा। तो बेसिकली हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें इसका फार्मूला चाहिए, स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है, प्लस माइनस z का मॉडुलस प्लस a डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस
प्लस बी एयोटा डिवाइड बाय बी का मॉड z का मॉडुलस माइनस a डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं प्लस माइनस। मॉडुलस की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है 25 है, 25 इसमें पुट करें प्लस a की वैल्यू क्या है -7 है डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस b क्या है हमारे पास -24 अयोटा नीचे v -24 मॉड आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस की वैल्यू क्या है z के 25 माइनस a की वैल्यू फिर -7 वही पुट कर रहे हैं डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस 25 -7 करें, 25 -7 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 अयोटा। माइनस की वैल्यू अगर मॉड के अंदर माइनस की वैल्यू भी आ जाए तो वो भी प्लस हो जाती है, तो इसको हम प्लस 24 लिखने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 2 है स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 24 1 जार 24, 2 को कैंसिल करेंगे 32 के साथ तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, प्लस माइनस इधर क्या रह गया 9 का स्क्वायर रूट माइनस अयोटा और इधर क्या रह गया 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करें इसको, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 माइनस अयोटा और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था उसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। तो ये प्लस माइनस का मतलब है इसकी दो वैल्यूज इसमें आती हैं, एक हम प्लस के साथ लिखेंगे प्लस 3 - 4 अयोटा और दूसरी को हमने माइनस के साथ लिखना है -3 4 अयोटा। ठीक है, तो ये माइनस की वैल्यू जब अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस के साथ तो ये -3 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आ चुके हैं, 3 - 4 अयोटा एंड -3 + 4 अयोटा। ठीक है, ये पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7 का पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। जी, सेम टू सेम इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, वही जस्ट वैल्यूज का फर्क आएगा लेकिन तरीकाकार हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है, जो वैल्यू है जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हमें वो क्या है 8 - 6 अयोटा। ठीक है, और इसको भी हम उसी तरह z के बराबर सपोज कर लेते हैं, 8 - 6 अयोटा इसको लिख लेते हैं और जनरल फॉर्म भी मैंने लिख दी है a + b अयोटा। आपको पता है मॉड लेंगे तो a + b अयोटा और 8 - 6 अयोटा जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है इसका भी हम मॉड निकालते हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक a हमारा क्या है 8 है और b हमारा क्या है -6 है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो a का मॉडुलस a का स्क्वायर आएगा प्लस b का स्क्वायर -6 स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा प्लस -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास z का मतलब कि मॉडुलस आ चुका है, उसकी वैल्यू क्या है 10 है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 8 है और b की वैल्यू -6 है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हमने क्या करना है उसी तरह फार्मूला लिखना है और उसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, पुट करके हमने उसी तरह क्या कहते हैं इसकी मजीद जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब इसका फार्मूला क्या है वही फार्मूला हम दोबारा से लिखेंगे। फार्मूला है z का मॉड प्लस a डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस शुरू में प्लस b अयोटा b का मॉडुलस z का मॉडुलस माइनस a डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करें, प्लस माइनस z की वैल्यू क्या है 10 प्लस a की वैल्यू क्या है 8 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस b के हमारे पास -6 अयोटा -6 मॉड और मॉडुलस z की वैल्यू क्या है 10 है, 10 माइनस a की वैल्यू क्या है 8 है डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस 10 + 8 18 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 अयोटा
और नीचे -6 का मॉड है तो ये भी 6 आ जाएगा। 10 - 8 करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, ठीक है, तो ये 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस 6 6 से कैंसिल होगा तो ये सिर्फ आयोटा रह जाएगा, 2 2 से कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है ना, माइनस आयोटा, आपको भी पता है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यही हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा इसका कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया था। तो इसमें भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज बनती हैं, 3 माइनस आयोटा प्लस के साथ, और माइनस के साथ लिखेंगे माइनस इंटू 3 माइनस आयोटा, ठीक है। इसी तरह माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3 माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो कम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो -15 -36 आयोटा, ठीक है। तो इसी को भी हम उसी तरह कम्प्लेक्स नंबर z सपोज कर लेते हैं, इसका जनरल फॉर्म भी मैंने लिख दी है, उसी तरह फिर मैंने क्या किया है, इसका हमने मॉड फाइंड करना है। आप देख रहे हैं जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसमें a क्या है हमारा -15 है और हमारा b क्या है -36 है, ठीक है। तो आप इसका मॉडुलस फाइंड करें, a का स्क्वायर आ जाएगा -15 का स्क्वायर, प्लस b है -36 का स्क्वायर आ जाएगा, -15 का स्क्वायर क्या होगा 225, ठीक है, और इसी तरह 36 का स्क्वायर क्या होगा 1296, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1521, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 39, ठीक है। तो ये इसका मॉडुलस हमने निकाल लिया है, a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और b की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला यूज करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है जी। फार्मूला आपको फिर लिख देता हूँ, z का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है, प्लस माइनस z का मॉडुलस प्लस a डिवाइड बाई 2 प्लस b आयोटा डिवाइड बाय b का मॉडुलस, z का मॉडुलस माइनस a डिवाइड बाई 2 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस माइनस z का जो मॉडुलस हमने निकाला है अभी वो था 39, ठीक है, प्लस a हमारे पास क्या था -15 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -36 का मॉड, ठीक है, फिर मॉड की वैल्यू आ गई 39 माइनस a की वैल्यू आ गई -15, ठीक है, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस 39 में से -15 करेंगे तो क्या आएगा 24 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 36 आयोटा डिवाइड बाय -36 का जब मॉड लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा +36 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस होगा, जब प्लस हो जाएगा 39 + 15 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 1 जार 2 2 12 जार 24, ठीक है, 36 से कैंसिल होगा, 2 54 से कैंसिल होगा तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 12 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 27 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 12 को मैं लिखने लगा हूँ 4 × 3 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा, 27 को मैं लिखने लगा हूँ 9 × 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस माइनस 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, माइनस आयोटा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, 3 का और 3 × 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसके भी दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और दूसरी जो माइनस के साथ होगी वो माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। जब इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो -2 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या कहते हैं
जिस तरीके से हमारा ये क्या कहते हैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है, ये इसके 2 आंसर आ गए। ठीक है, अब आते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो क्या है, स्टेटमेंट उसकी है 119 प्लस 120 अयोटा। इसका भी हमने उसी तरह स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको हमने z का नाम दे लिया है, इसको हमने जनरल फॉर्म भी लिख ली है और इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, मॉडुलस के लिए आपको पता है कि a हमें चाहिए, a हमारा क्या है, a हमारा है 119, b आ जाएगा 120। ठीक है, मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a हमारा 119 का स्क्वायर आएगा प्लस 120 का स्क्वायर आ जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, 119 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये आएगा 14,161। 120 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 14,400। ठीक है, दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 28,561 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 169। ठीक है, तो ये मॉड हमारे पास 169 आ गया है। ए की वैल्यू हमारे पास 119 है और बी की वैल्यू 120 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हमने यूज करना है फार्मूले के अंदर और क्या करेंगे हम उसका क्या मालूम कर लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, हम लिख लेते हैं एक दफ़ा कि इसका जो मॉडुलस हमने फाइंड किया है z का वो है 169। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 119 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 120। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को हमने फार्मूले के अंदर पुट करना है। स्क्वायर रूट का फार्मूला हम लिखने लगे हैं, प्लस माइनस z का मॉडुलस प्लस a डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस b ओटा डिवाइड बाई b का मॉडुलस ऑफ z माइनस a डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस माइनस z का मॉडुलस है 169 प्लस a की वैल्यू हमारे पास है 119 डिवाइड बाई 2 है स्क्वायर रूट प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 120 है एटा 120 का मॉड भी साथ लेंगे। ठीक है, मॉडुलस की वैल्यू क्या थी 169 माइनस a है हमारे पास 119। ठीक है, डिवाइड बाय 2 है स्क्वायर रूट है और इसको हमने मजीद अब सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 169 प्लस 119 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, दोनों वैल्यूज को जब हमने प्लस करना है तो ये आएगा 288 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट मौजूद है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 120 है, नीचे 120 का मॉड 120 ही होगा। इसी तरह 169 माइनस 119 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस जब 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस 120 से कैंसिल हो जाएगा, 250 से कैंसिल होगा तो 25 आएगा। तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ अयोटा रह गया और स्क्वायर रूट में क्या बचा 25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो प्लस माइनस 144 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है। ठीक है, प्लस अयोटा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। तो एक प्लस में लिखेंगे 12 प्लस 5 अयोटा एंड माइनस के साथ 12 प्लस 5 अयोटा। तो जो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया और ये इसका प्लस वाला आ गया। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए इसके। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, अगर आप ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर जो बात ना समझ आए वीडियोस को बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जब क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस से आती है, मैथ प्रैक्टिस के बगैर कभी भी समझ में नहीं आती। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।